नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार धर्मशाला से और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में सुख की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। सरकार कोई भी हो, कर्मचारी हो, अपने हकों को लेके आंदोलन करते हैं। इसी कड़ी में बात करें, संस्कृत के जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार ने नए नियम लागू किए हैं वो प्रशिक्षित शास्त्रियों के हक में नहीं है। ऐसे में इनका स्पष्ट कहना है कि जो उनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। अब जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत बीए और बीएड वालों को भी शास्त्री भर्ती में शामिल किया जा रहा है, जबकि शास्त्री जो प्रशिक्षित है उनका कहना है कि शास्त्री पदों पर केवल प्रशिक्षित शास्त्रियों की ही भर्ती की जाए। और इसी कड़ी में अब ये आंदोलन की रणनीति बनाने को भी मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से सरकार के समक्ष मांग उठाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा इन शास्त्रीय शिक्षकों के हित में नहीं की गई है। यही वजह है कि प्रदेश के करीब 4000 प्रशिक्षित शिक्षक जो है शास्त्री के, उन्हें अब अपने हकों के लिए सड़कों पर भी उतरने को मजबूर होना पड़ सकता है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जो रणनीति बनाई जा रही है, उससे तो यही लगता है कि सरकार यदि समय रहते इन प्रशिक्षित शास्त्रीय शिक्षकों के हकों में निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर ये प्रशिक्षित शिक्षक जो है, शास्त्रीय शिक्षक जो है, सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। संस्कृत संरक्षण संघ जो है, उनके प्रतिनिधि आज धर्मशाला पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्या उन्हें पेश आ रही है, सरकार ने किस तरह का नियमों में संशोधन किया है कि जिसकी वजह से उनकी भर्तियों में दिक्कतें पेश आ रही है। सर, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। जी सर, मैं सर आचार्य संजीव शर्मा, संस्कृत एवं संस्कृत संरक्षण संघ कांगड़ा इकाई का अध्यक्ष। तो सर, आपके माध्यम से मैं यही सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि आज अभी पिछले कुछ समय पहले शास्त्रीय भर्ती के लिए जो 194 पोस्टों के लिए भर्ती होनी थी, लगभग 4000 के करीब शास्त्री बेरोजगार है अभी, और उस भर्ती में एकाएक नियमों का परिवर्तन कर दिया गया। तो मैं सरकार से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पुराने नियमों में क्या कमी थी जो एकाएक नियमों को चेंज कर दिया गया। RNP रूल 2012 में बने हैं और वो बाकायदा NCT की गाइडलाइन के तहत ही बने थे। अब एकाएक सरकार ने 11 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि NCT कह रही है कि बीएड चाहिए। हिमाचल के पास, हिमाचल सरकार के पास, हिमाचल यूनिवर्सिटी में बीएड करवाने का कोई भी संसाधन नहीं है। कोई महाविद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर बीएड हो। हिमाचल सरकार में सामान्य शास्त्री को बीएड करवाई जाए। जब बीएड का संसाधन ही नहीं है, संस्थान ही नहीं है कोई भी, तो हम लोग कहाँ बीएड करेंगे। और आज जाके अगर सरकार कोई संसाधन बनाती भी है हमारे लिए, तो सर आज मैं बीएड करूंगा, बीएड का बैच चलेगा, तो मुझे नौकरी कब मिलेगी जाके 20-25 साल बाद, मतलब कि तब स्वतः ही रिटायर हो गया। तो ये सरकार की दोगली नीति के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार कह रही है बीएड करो, तो अभी कहाँ से बीएड करेंगे, कोई बीएड नहीं कर पाएगा। और सरकार उसके माध्यम से क्या कर रही है, बीए वालों को, बीए बीएड वालों को अंदर ला रही है। तो हम उसके लिए पुरजोर से विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि शास्त्री पोस्ट है तो शास्त्री ही वहां पर लगने चाहिए, और शास्त्री ऑलरेडी CNB पोस्ट है। सरकार ने क्या किया, शास्त्री पोस्ट के साथ ओब्लिक संस्कृत TGT लगा दिया। सर, हमें जरूरत ही नहीं है संस्कृत TGT की। आप एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद TGT लगा रहे हो, संस्कृत TGT, और शास्त्री को दरकिनार कर रहे हो। तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आपके सामने और ये गुजारिश आप लोगों से करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आप चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, तो आपके माध्यम से सरकार शायद जाग जाए। जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया कि प्रदेश भर में 4000 के करीब जो है प्रशिक्षित शास्त्री बेरोजगार है, अभी उनकी जीविकोपार्जन का क्या साधन है, किस तरह से परिवार चला रहे हैं? सर, कुछ तो नरेगा में कार्य कर रहे हैं। अभी ये नरेगा को सरकार ने 100 दिन रोजगार योजना चलाई है, कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, कुछ सर और कहीं दिहाड़ी मिल रही है वहाँ कर रहे हैं, कुछ कोई पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो कहने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं है। ये जो मतलब अपने घर का गुजारा करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है सबके लिए। अब कहीं आस थी कि बैच वाइज हम लोगों की भर्ती होगी, सरकार ने वो भी कर दिया। आपने कहा कि सुख की सरकार, सर मुझे बताओ तो सही कौन सुखी है। आप तो सुख की सरकार कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ दुख की सरकार है।
सर अगर ये सरकार बनाने के बाद भी हम दुखी रहेंगे तो मैं कहता हूँ कहाँ से सुख की सरकार होगी, दुख की सरकार है। 4000 जो प्रशिक्षित शास्त्री है, उनका जो बेरोजगार प्रशिक्षित शास्त्री है, उनकी अगली रणनीति जो है क्या रहने वाली है? लंबे समय से जिस तरह आपने बताया कि संघर्ष जो है किया जा रहा है, सरकार के समक्ष मांग उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं की गई है। अगली रणनीति क्या रहेगी? सर सबसे बड़ी बात है, ये मेरे साथ भाई लोग आए हैं यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, इन्होंने दो बार सर काउंसलिंग करवा ली सरकार ने, दो बार काउंसलिंग तक भी हो गई। हम लोगों की ना मेरे हिसाब से कमीशन जो है 3-3, 4-4 बार हम लोगों ने कमीशन क्लियर किया, लेकिन कोटे के तहत हम लोगों की भर्ती नहीं हो पाई। हम लोग बैच वाइज भर्ती का इंतजार कर रहे थे, एकाएक सरकार आई और ये अनर्गल नियम जो हमारे ऊपर थोप दिए गए। अभी आपका दूसरी बात थी, आपने जो प्रश्न किया कि अब आपकी आगे की रणनीति क्या है, तो सर आत्मदाह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि हमें घर पे भी सर यही कहा जाता है कि आप बड़े शास्त्री आगे, ठीक है, लोगों को समझा रहे हो, अपने साथ आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो सर इतनी अनर्गल बातें हम लोगों को सुननी पड़ रही हैं समाज से, घर से, तो दुखी होकर आदमी क्या करेगा, आत्मदाही करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि सुक्खू जी के घर पे जाके आत्मदाह करेंगे, उसको महसूस हो कि मेरी सुख की सरकार है कि दुख की सरकार है। एक भी भर्ती, आप कह रहे हो कि रोजगार 10 गारंटियों में एक रोजगार गारंटी थी सरकार की, तो सर एक भी आदमी मुझे बताओ सही तरीके से अपॉइंट हुआ हो? कोई हाईकोर्ट के माध्यम से अपॉइंट हुआ, कोई बैकलॉग की भर्ती में अपॉइंट हुआ, कोई एक आदमी तो बता दो सरकार ने कोई रखा किसी भी महकमे में? कहाँ से 10 गारंटियां पूरी होगी सर? जिस तरह से अभी अगली रणनीति की जैसे आपने बात करी कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो बेरोजगार शास्त्री शिक्षक हैं वो दिहाड़ी लगाने को भी मजबूर है, और सरकार यदि समय रहते कोई प्रभावी निर्णय नहीं लेती है तो आत्मदाह की धमकी भी आपके द्वारा दी गई है। तो इसको संदर्भ में आप तक जानना चाहेंगे कितनी बार मुख्यमंत्री के समक्ष जो है आपका संघ जाके मिल चुका है, गुहार लगा चुका है? सर बहुत बार शिक्षा मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, उनके वहाँ शिमला में भी मिले हैं, शिक्षा सचिव जी के पास मिले हैं जाकर के। तपोवन में जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें भी हम लोग वहाँ पे मिले हैं। तो कहने का मतलब सिंपल उनका वाक्य है, ठीक है विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सर कहाँ से विचार कर रहे हैं? एकाएक सरकार, हमारे मन में ये था कि सरकार हमारे पक्ष में है, एकाएक जब इन्होंने भर्तियां रोक दी कि कुछ फैसला लेगी, लेकिन जब अपना शीत सत्र विधानसभा सत्र हुआ उसके बाद फिर दोबारा उसको कर दिया गया। अभी आपने कहा कि हम धमकी दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं सर, हमारे पास इसके अलावा चारा ही नहीं, कोई भी धमकी नहीं दे रहे हैं सरकार को, क्योंकि हमारे ही द्वारा बनाई गई सरकार उपस्थित है अभी, तो उनको धमकी नहीं दे रहे हैं हम तो सर विनती कर रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा चारा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए कैसे परवरिश होगी, परिवार दुखी है, तो बड़े हम दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं। जिस तरह आपके द्वारा कहा गया कि आत्मदाह या आत्महत्या की जाएगी, इसको लेके सरकार को चेताया भी जाएगा कि सरकार जो निर्णय ले रही है, जो संशोधन किया गया है, वो जो बेरोजगार शास्त्री हैं उनके हाथ में नहीं है और सरकार इनमें बदलाव करे, उसके बाद अगली रणनीति रहेगी। बिल्कुल सरकार, अगर सरकार सर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई दरवाजे नहीं है, सब खोल सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार जानबूझ के कर रही है, मेरे हिसाब से तो यही है। और बाकी बिल्कुल हमारी रणनीतियाँ बहुत हैं, तो जो कि हम प्लानिंग के तहत अपने जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय हैं उनके साथ विचार विमर्श करके सारा कुछ करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, सब कुछ करेंगे, सारी रणनीतियाँ हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आपके माध्यम के द्वारा अगर सरकार जाग जाए तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। ये थे प्रशिक्षित जो बेरोजगार शास्त्री हैं उनके संघ के प्रतिनिधि, जिनका कहना है कि सरकार के समक्ष लगातार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। यही वजह है कि अब इन्हें मीडिया के समक्ष आने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे कि मीडिया के माध्यम से इनकी जो समस्या है, भर्ती संबंधी जो नियमों में संशोधन किए गए हैं, उन नियमों में सरकार उन नियमों को पूर्व की तरह यथावत रखे, जिससे कि इनकी भर्तियां हो सके। साथ में जो इनकी जो जानकारी दी गई है कि वर्तमान में कई ऐसे बेरोजगार प्रशिक्षित शास्त्री जो हैं वो दिहाड़ी तक लगाने को मजबूर हैं, परिवार में उन्हें उपेक्षा सहन करनी पड़ती है। और अब इनका ये कहना है कि यदि सरकार की ओर से जो नियमों में संशोधन किया गया है उसके चलते उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, ऐसे में उन्हें आत्मदाह
या आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर पर जाकर ये कर्मचारी, ये प्रशिक्षित शास्त्रीय बेरोजगार जो हैं वो ऐसा कदम उठाएंगे। सरकार के समक्ष कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई भी अमल नहीं किया गया। अब अगली रणनीति क्या रहेगी, ये जो संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके साथ बैठकर जो है रणनीति अगली बनाई जाएगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो बेरोजगार शास्त्री शिक्षक हैं, यदि उन्हें सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो उसे भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे 4000 बेरोजगार शास्त्री शिक्षक के इनके सब्र का बांध अब छलक गया है और कोई भी अगला कदम उठाने से ये पीछे नहीं हटेंगे। धर्मशाला से राजेश कुमार की रिपोर्ट।